नमस्कार, मैं खुशी स्वागत करती हूं आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बागेश्वर चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे कवि जोशी, कांग्रेस को झटका। ढोल नगाड़ों के साथ भरा नामांकन। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में इस बार सियासी पारा काफी गर्म है। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष कवि जोशी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरकर चुनाव को रोमांचक बना दिया है। ढोल नगाड़ों और समर्थकों के हुजूम के साथ कवि जोशी ने अपना नामांकन पत्र भरा, जो अब चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। कांग्रेस को कवि जोशी के फैसले से बड़ा झटका। कवि जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने पहले उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल कर गीता रावल को टिकट दे दिया। इस फैसले से आहत होकर कवि जोशी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले 19 वर्षों से बागेश्वर की जनता की समस्याओं को उठाने का काम किया है और जनता के साथ उनका मजबूत रिश्ता है। कवि जोशी के इस फैसले ने कांग्रेस की रणनीति को झटका दिया है। गरुड़ से कांग्रेस युवा मोर्चा के संजय कुमार ने भी पार्टी के खिलाफ बयान देकर कवि जोशी का समर्थन किया है। संजय कुमार और उनके समर्थक अब कवि जोशी के साथ खड़े हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति से कैसे निपटती है। 3 प्रमुख उम्मीदवार त्रिकोणीय मुकाबला तय। इस बार बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं। सुरेश खेतवाल बीजेपी, गीता रावल कांग्रेस और कवि जोशी निर्दलीय। कवि जोशी के निर्दलीय रूप में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पिछले चुनावों में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश खेतवाल ने बाजी मारी थी। कवि जोशी का कहना है कि उनका अब राष्ट्रीय पार्टियों के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। उनका दावा है कि जनता अब राष्ट्रीय पार्टियों के झूठे वादे से तंग आ चुकी है। उनका दावा है कि इस बार बागेश्वर की जनता केवल जननेता को ही नगरपालिका अध्यक्ष पद तक पहुंचाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े दलों का ध्यान जनता की सेवा से अधिक पैसे और पावर पर है। जनता का समर्थन बनेगा फैसला। कवि जोशी ने नामांकन के बाद जनता से मुलाकात की और अपने अभियान को तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे बागेश्वर के हर इलाके में जाकर लोगों से जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। उनका विश्वास है कि जनता उनकी मेहनत और ईमानदारी को पहचानती है और उन्हें ही अपना नेता चुनेगी। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि जनता की उम्मीदें निर्दलीय उम्मीदवारों से बड़ी हुई है। पिछले चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश खेतवाल ने बड़ी पार्टियों को हराकर जीत दर्ज की थी। ऐसे में कवि जोशी के समर्थक भी पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। चुनाव में नया मोड़ और बढ़ता रोमांच। कवि जोशी के मैदान में उतरने से चुनाव का रोमांच और बढ़ गया है। ढोल नगाड़ों और समर्थकों की रैली ने इस बात का संकेत दे दिया है कि वे चुनावी मुकाबले को हल्के में नहीं ले रही हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी की प्रत्याशी भी अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रही हैं। कौन मारेगा बाजी? अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बागेश्वर की जनता किसे अपना अगला नगर पालिका अध्यक्ष चुनती है। क्या रवि जोशी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इतिहास रचेंगे या फिर बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार अपनी पार्टियों की ताकत के सहारे जीत हासिल करेंगे? चुनाव के नतीजे न केवल बागेश्वर की राजनीति बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकते हैं। जनता के इस फैसले का इंतजार सभी को है। मैं पिछले 19 सालों से जनता की हर आवाज़, हर समस्या, हर जो भी दिक्कत जनता के बीच में होती थी, जो भी सरकार के गलत आदेश आते थे, उनके खिलाफ लगातार संघर्ष करते आया हूँ। और कुछ दिन पूर्व ही 2 दिन पूर्व मुझे टिकट दिया गया। फिर धन बल के जो प्रयोग करके मेरा टिकट काटा गया है। और देखा होगा आपने, जैसे पहले एक बार आरक्षित हो चुकी थी सीट, मगर सब के सब अपने अपने घरों में सो गए थे। कुछ दिन बाद वहाँ भी धन बल का प्रयोग करते हुए सामान्य सीट कराई गई और उसके बाद फिर धन बल का प्रयोग करते हुए एक संघर्षशील और जो जनता के बीच में हर मुद्दों में लड़ा है, ऐसे कार्यकर्ता का टिकट काटकर उसमें भी धन बल का प्रयोग करते हुए टिकट दिया गया। और उससे नाराज होकर अब मैं यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर मैदान में उतरा हूँ। अब मैं जनता के बीच में जाऊँगा। जनता खुद चुनेगी कि संघर्ष करने वाला या कार्य करने वाला और जनता के लिए लड़ने वाला व्यक्ति को चुन के इस नगरपालिका अध्यक्ष की सीट में बैठाएंगे, या ऐसे लोगों को जिन्होंने सिर्फ अपने कार्य में भ्रष्टाचार किया है, जिनकी भ्रष्टाचार की जो सूची है जल्द ही आप सभी मीडिया कर्मियों के सामने मैं प्रस्तुत करूँगा।
और जल्द ही ये पत्रकार वार्ता की जाएगी और इन सब का जो इन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया है, जो बागेश्वर की जो सरकार की जनता के टैक्स से जो पैसा दिया जाता है उसमें जो भ्रष्टाचार किया गया है इन दोनों संगठन के लोगों द्वारा, इन दोनों का भ्रष्टाचार आप सबके सामने रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।